आए न मालूम। है ना, शुक्र है तुम लोग आ गए। है ना बेटा, वो सना कहाँ है? वो आंटी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सना किधर है? आंटी पता नहीं सना कहाँ है, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। इधर आओ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। नमान, ये थी सारी बात। हमने तुम्हारे साथ भेजा था सबको, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। घर वापस आकर कहती हो कि वो कहीं घूम गई है, कोई बच्ची है वो 2 साल की। नमान, इसमें मेरा क्या कसूर है? सना ने मुझसे कहा कि वो बुटीक से कुछ कपड़े खरीदने जा रही है। मैं टेलर की शॉप पर थी, मैंने कहा कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। उसके बाद मैं उसे फ़ोन करती रही, उसने मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। तो मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई और मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। आंटी, मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि सना को बुटीक में कोई काम नहीं था, वो मुझसे झूठ बोल कर गई है। क्या बकवास है ये तुम कैसे कह सकती हो? बस कर दो, चुप कर जाओ तुम दोनों। लेकिन इस वक्त ये सोचो कि हमें क्या बहाना बनाना है, कैसे, कौन सी ऐसी बात की जाए कि उसके ससुराल वालों को यहां से उनको मुतमईन करके रुखसत किया जा सके। वरना इस तरह बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हो तुम लोग? चलो मेरे साथ। असल में मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। वो सना बेटी अपने मामू के घर पे ड्रॉप ले लिया उसने। यहीं पास में ही रहते हैं। वो सना को असल में अपनी कजन से कुछ कपड़ों के डिजाइन लेने थे। अब दोनों का ही फोन नहीं लग रहा, बात नहीं हो पा रही, इसीलिए मैं आपके आने की इत्तला नहीं दे सकी उनको। अक्सर ऐसा हो जाता है कि नंबर कोशिश के बावजूद नहीं मिलता। कोई बात नहीं, हम कल आकर सना बेटी की अंगूठी का नाप ले लेंगे। अरसलान की कॉल। हेलो, हाँ बेटा, हम बस निकलने वाले हैं यहाँ से। हाँ, तुम्हारी होने वाली दुल्हन से तो मुलाकात नहीं हुई, वो अपने मामू के घर चली गई। खैर कोई बात नहीं, फिर मुलाकात हो जाएगी। क्या क्या मतलब? क्या झूठ है? तुमने अपनी आंखों से देखा? कहाँ हो तुम अभी? हेलो अरसलान, हेलो, मेरी बात तो सुनो। हेलो, अब क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? चलो शुमाय, हम लोग इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। क्या हुआ मियां? अरसलान ने क्या कहा? मैंने कहा ना, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। समझने की कोशिश करो सना, अब इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं ही तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। तुम्हारी भाभी को तो हम ढूंढ ढूंढ के थक गए और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। प्लीज इस बात की जिद छोड़ो कि तुम्हें उनके साथ ही घर जाना है। देखो वक्त क्या हो रहा है यार। मैं घर पे क्या बताऊंगी? मैं अकेली क्यों आ रही हूँ? भाभी कहाँ चली गई?
सच सच बता देना उन्हें। बहाने बनाने के तो तुम बहुत से बहाने बना सकती हो, लेकिन अपनों से बहाने बनाने से बहुत से मसले बिगड़ जाते हैं और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। हिम्मत से काम लो सना, सब कुछ सच सच बता देना। तुमने कौन सा कोई गलत काम किया है? मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन एक मिनट, आखिर आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? आप नाराज होकर क्यों जा रही हैं? इतना कुछ होने के बाद भी अनजान बन रही हैं आप। बस रहने दें, हमें ये रिश्ता नहीं करना। अगर आपकी बेटी का कहीं और इश्क था ना, तो आपको उसके रिश्ते की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? वही जो मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा। हम छोटे बच्चे नहीं हैं, दुनिया देखी है हमने, खूब जानते हैं कि कैसे आपकी बेटी आपकी बहू की आंखों में धूल झोंक कर अपने आशिक के साथ भाग गई। बस कर दे बहन, बस कर दे खुदा के लिए। हम शरीफ लोग हैं और अपने बेटे के लिए शरीफ, बाहया और बाकिरदार लड़की चाहिए। आपकी बेटी जैसी नहीं, जो घर वालों से छुपकर इश्क की पींगे बढ़ा रही है। खुदा हाफिज। इस घर में चैन से सोना भी नसीब नहीं है। अरे पता नहीं किसको मौत आ गई जो घंटी पे घंटी बजा रहा है। हाँ? हेलो, कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं अरीबा का वालिद बोल रहा हूँ, निसार अहमद। क्या बात है? दरअसल आप लोगों से अरीबा और तैमूर की खैरियत दरियाफ्त करना थी। उनसे राब्ता नहीं हो रहा है शाम से। हम लोग बहुत परेशान हैं। भाई साहब, वो कोई छोटे बच्चे हैं जो आप यूं परेशान हो रहे और दूसरों का भी सुकून बर्बाद कर रहे हैं। अपनी मर्जी के मालिक हैं, खुद मुख्तार हैं, और जब मुझसे पूछे बगैर बिला इजाजत गए तो अब जहाँ जाए जो मर्जी करें। अरे बहन, परेशानी की बात यह है कि उनकी तो सिरे से कोई बुकिंग ही। भाई साहब, मैंने कहा ना, मुझे इनकी कोई खबर नहीं और ना ही मैं रखना चाहती। आपकी बेटी को अपने वालिदैन की फिक्र होगी ना तो खुद ही राब्ता करेगी, और मेरा बेटा तो वैसे ही लापरवाह है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। क्या क्या कह रही थी वो? इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। सुबह तक इंतजार करो, हो सकता है वो खुद राब्ता कर लें, किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए होंगे। इज़हार कर दिया इन कमबख्तों ने तो रिश्ता करके पछताए हैं। फोन पे फोन, बेटी की फिक्र, नींद खराब कर दी। हाय। तो नुमान भाई, तो जीशान तुम थे? नुमान भाई, मैं आपको बताने ही वाला था। बकवास बंद कर। तो तुम हो आस्तीन के साथ। मैं तो सोचता था कि एक ही खानदान के लोग एक जैसे नहीं होते। गंदा खून आखिर गंदा ही होता है, जितना भी एतबार करो तो आखिरकार अपनी औकात दिखाई रहते हैं। चलो मेरे साथ।
अम्मी मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। मुझे लग रहा है कि अरीबा और तैमूर कहीं भाग गए हैं। क्या कह रही हो? ये मियाँ बीवी का घर से भाग जाने के बारे में मैं पहली बार सुन रही हूँ। अम्मा, सोचने वाली बात है, उनके साथ कोई हादसा ही ना हो गया हो, क्योंकि अरीबा के अब्बू कहते हैं कि उनकी सिरे से कोई बुकिंग ही नहीं हुई और तैमूर और अरीबा यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। मुझे लगता है अम्मा कि अब्बू ने अपने खुफिया खजाने की चाबी उन दोनों को दे दी है। अरीबा की दिन रात की खिदमत बिलाखिर रंग ले आई। इससे क्या हुआ? झूठ क्यों बोल रही हो सना? तो मुझे 10-15 मिनट के इंतजार का कहकर टेलर की शॉप पर छोड़कर बकौल तुम्हारे बुटीक में चली गई थी। उसके बाद तुम गायब हो गई। थक हार कर मैं भी घर वापस आ गई और क्या करती। और अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि तुम बार बार मार्केट जाने का क्यों कह रही हो, तो मैं कभी तुम्हें अपने साथ लेकर ना जाती। भाभी आप क्या कह रही हैं? अगर तुम ये समझती हो कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारी करतूतों पर पर्दा डालूंगी, तुम्हारी खातिर इन सबसे झूठ बोलूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है सना। तुमने मुझे मेरे शौहर की नजरों में गिरा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। झूठ मत बोलें भाभी, कुछ तो खुदा का खौफ करें। अम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज मेरा एतबार करें। मेरा यकीन करें, मुझे आपकी कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाभी मुझे जबरदस्ती जीशान से मिलवाने लेके गई थी। मुझसे पूछे बगैर इन्होंने उसे वहां पे बुला लिया। मैं आपको छोड़ के गई थी, आप खुद हमें वहां पे छोड़ के चली गई थी। ये प्लीज मेरा यकीन करें। नुमान भाई, आपको तो मुझ पे एतबार है, प्लीज अम्मी को समझाएं ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तुम पर एतबार करता था, लेकिन अब नहीं। और ये एतबार तुम हमेशा के लिए खो चुकी हो। क्या प्रूफ करना है ना? झूठ कह रही हो और तुम सच कह रही हो। रात को 10 बजे जीशान की गाड़ी से उतर कर आ रही हो। तुम्हें खुद अरसलान ने जीशान के साथ रेस्टोरेंट में देखा। मुझे तो उसी दिन शक हो जाना चाहिए था जिस दिन मैंने तुम्हें जीशान के साथ गाड़ी में देखा, लेकिन मैंने तुम पर एतबार करते हुए हिना को शट अप कॉल दी। उसे झूठा समझा, उसे गलत समझा। मैंने ये समझता था कि मेरी बहन जिंदगी में कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, लेकिन मुझे आज अंदाजा हुआ मैं कितना गलत था। तो तुम हो आस्तीन के साथ। मैं तो सोचता था कि एक ही खानदान के लोग एक जैसे नहीं होते। गंदा खून आखिर गंदा ही होता है। जितना भी एतबार करो तो आखिरकार अपनी औकात दिखाई देते हैं।
कौन? जीशान, बेटा तुम? इस वक्त बेटा सब खैरियत तो है ना? सब कहते हैं कि हम अच्छे लोग नहीं, हमारा खून गंदा है। लोग हमसे रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते। वो अगर हमारी अम्मी घर छोड़ के चली गई थी, इसमें हमारा क्या कसूर है? कसूर तो उनका है जिन्होंने ऐसा कदम उठाते हुए एक बार भी नहीं सोचा उनका ये कदम हमारी जिंदगी और उनकी औलाद के लिए गाली बन जाएगा। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। कसूर तुम्हारी मां का नहीं है, कसूर तो मेरा था जो अपने घर की खुद हिफाजत नहीं कर सका। तुम्हें कैसे यकीन दिलाओ बेटा? लोग तुम पर उंगली क्यों उठाते हैं? इसका जिम्मेदार मैं हूं बेटा, मैं, जिसने सुलेखा और उसकी बेटी पर एतबार करके तुम लोगों की परवरिश की जिम्मेदारी दी बेटा। वो आप अपने गुनाहों का बोझ मेरी अम्मी और बहन पे ना डालिए। महल्ले और बिरादरी वाले आज तक आपकी उस घटिया और नीच हरकत का जिक्र करते। आपको बाप बेटी के मुकद्दस रिश्ते का भी ख्याल नहीं है। रिफत आपा पहले से सौतेली, लेकिन रिश्ते में तो आपकी बेटी ही लगती है ना। तो दुनिया हमें गाली देती है, हमारे लिए 100 बातें बनाती है, तो वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं अब्बू। मैं लोगों के चुपते सवालात से तंग आ गया हूँ। जितने अरसे बाद किसी के मुंह से अपने खानदान, अपने खून के बारे में बुरा सुना, मैं टूट के बिखर गया हूँ अब्बू। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, ये सब लोग झूठ बोलते हैं। तुम्हारी मां शरीफ खातून थी, एक अच्छे किरदार की मालिक थी बेटा। और आप मैंने कहा ना, चली जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे कमरे से। और खबरदार जो मेरे मरने पर भी तुम आई। क्या बता दिया आपने? यही कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं और हम दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। हो तुम मेरी दुश्मन, खटकता है तुम्हारा वजूद मुझे इस घर में। आज से नहीं, बल्कि उस दिन से जिस दिन मैंने पहला कदम रखा था इस घर में।